कहते हैं दिल्ली मेट्रो दिन में लाखों लोगों को सफ़र कराती है, पर रात के वक्त ये किसी और के लिए चलती है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां आधी रात के बाद मेट्रो सिर्फ भूतों के लिए चलती है। अभिषेक नाम का एक लड़का था, 27 साल का, आईटी इंजीनियर। हर रात ऑफिस से देर तक काम करके लौटता था। उस दिन भी वो अपने लैपटॉप बैग के साथ मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वक्त था रात के 12:10। आखिरी मेट्रो आने ही वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बस 2 लोग थे, एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड और अभिषेक। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। हवा की हल्की सी आवाज़ भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अचानक अभिषेक ने देखा, सामने वाले प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है। एक औरत, लाल साड़ी में, खुले बाल, नंगे पैर। वो दूर खड़ी थी, मगर उसकी नज़रें सीधे अभिषेक पर थीं। पहले तो उसने सोचा कोई लेट पैसेंजर होगी, मगर तभी सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से कहा, साहब मत देखिए, वो रोज़ आती है। अभिषेक ने चौंक कर पूछा, कौन? गार्ड बोला, वो औरत, लाल साड़ी वाली, हर रात इसी वक्त। अभिषेक ने हंसने की कोशिश की, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता यार। पर उसके मन में अब बेचैनी बढ़ रही थी। इतने में मेट्रो आ गई, दरवाजे खुले और अभिषेक जल्दी से अंदर बैठ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस एक बुजुर्ग आदमी, एक कॉलेज की लड़की और अभिषेक। मेट्रो चलने लगी। अभिषेक खिड़की के बाहर देखने लगा, पर जो उसने देखा उसने उसकी रूह जमा दी। वही लाल साड़ी वाली औरत अब ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी आंखें अभिषेक की आंखों में गड़ी थीं। उसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई ट्रेन के साथ चल रही थी। अभिषेक चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ गले में अटक गई। अचानक मेट्रो की लाइट झपकी और वो औरत गायब। अभिषेक ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया, वो औरत अब उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, घर बहुत दूर है ना, छोड़ दूं। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, उसके होठों से सड़ा हुआ खून बह रहा था। अभिषेक धीरे धीरे उठने लगा, पर ट्रेन अचानक रुक गई। लाइट्स बुझ गईं, पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ औरत की आवाज़ गूंज रही थी, कोई नहीं उतरता जब तक मैं न चाहूं। अभिषेक ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद ट्रेन दोबारा चलने लगी। लाइट आई और वो औरत गायब थी। डिब्बा फिर से खाली लग रहा था। वो अगले स्टेशन पर उतरा, हांफता हुआ, पसीने से भीगा, चेहरा सफ़ेद। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, सब ठीक तो है साहब? अभिषेक कुछ बोले बिना चला गया। वो घर पहुंचा, लेकिन उस रात सो नहीं पाया। हर बार जब उसने आंखें बंद की, उसे वही औरत दिखाई देती, वही मुस्कान, वही आंखें। अगले दिन ऑफिस में उसके सहकर्मी बोले, भाई तू ठीक है? कल रात तेरा फ़ोन मेट्रो में मिला। अभिषेक चौंक गया, क्या मेरा फ़ोन? उन्होंने कहा, हाँ, मेट्रो में तेरा बैग भी था और एक चीज़ और। क्या? एक लाल साड़ी का टुकड़ा। अभिषेक कुछ नहीं बोला। वो बस धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखने लगा। नीचे मेट्रो ट्रैक दिखाई दे रहे थे और दूर वही लाल साड़ी उड़ती हुई दिख रही थी। लोग कहते हैं द्वारका सेक्टर 9 और कुतुब मीनार के बीच कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां देर रात एक औरत दिखाई देती है, कभी दौड़ती हुई, कभी सीट पर बैठी हुई। कई बार ड्राइवरों ने रिपोर्ट की कि रात के वक्त उन्हें पटरियों पर कोई दिखता है। मेट्रो अथॉरिटीज़ कभी कुछ नहीं कहते, बस हर स्टेशन पर एक नोटिस लगा है कि रात 12 बजे के बाद अकेले सफ़र ना करें। कुछ लोगों का कहना है वो औरत असल में एक मेट्रो हादसे में मरी यात्री की आत्मा है। कुछ कहते हैं वो तांत्रिक की बलि चढ़ चुकी थी और अब हर रात किसी नए शिकार की तलाश में होती है। पर सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना तय है कि अगर आप रात की आखिरी मेट्रो में अकेले सफ़र कर रहे हों और खिड़की के बाहर कोई लाल साड़ी वाली औरत दौड़ती नज़र आए, तो उसकी आँखों में मत देखना, क्योंकि कहते हैं जो उसकी आँखों में देख लेता है वो अगली सुबह तक कभी घर नहीं पहुँचता। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे दिल्ली मेट्रो के उस स्टेशन पर जहां अब भी आधी रात को
लाल साड़ी फड़फड़ाती दिखती है।